today's lab, first of all, let me discuss regarding the manual and the evaluation, etc. So we have the published manual available for this hydrology, and previously the name of this subject was engineering hydrology. From your session, it's hydrology and water resources management. We have, as I mentioned, manual available. So I would prefer that all of you should get this manual in hard form from the department. I don't know how is it feasible for you to come and collect it. So maybe the persons who are living in Lahore, they can get it and they can later on post it to the persons or the students who cannot come to the university or they are outsiders. So CR, has he joined? Yes sir. CR किस तरह फिर करना है ये, जैसे मैंने बताया कि मैनुअल हमारे पास है और इसकी जो हार्ड फॉर्म है प्रेफरेबल तो वही है कि वही आप लें और उसी पे आपने ये सारा काम करना है लैब का। तो कैसे ये मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है? सर अभी शायद फर्स्ट मंथ यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ है कि मे बी उसके बाद आपकी ऑफलाइन हो जाए, तो अभी फिर हम सॉफ्ट फॉर्म में स्कैंड कापी उसकी मंगवा लेंगे इसी से। हार्ड फॉर्म में तो नहीं मिलेगी वो, तो फिर अगर आप हार्ड फॉर्म नहीं लेते तो वो 1 बाय 1 हम आपको शेयर कर देंगे सॉफ्ट फॉर्म में, लेकिन बेहतर यही है कि अगर किसी तरह डिपार्टमेंट से आके आप ले जाएं और जो आउटसाइडर हैं उन तक कन्वे कर दें तो दैट वुड बी ईजियर फॉर यू ऑल्सो। तो इज़ इट पॉसिबल कि ग्रुप्स में आके आप इस एक आध वीक में इसको ले लें और फिर आगे यूज़ करें? सर वो फिर जो लाहौर के स्टूडेंट्स हैं उनसे ही कांटेक्ट करके उन्हें बोला जा सकता है कि बाकी क्योंकि काफ़ी दूर से स्टूडेंट्स हैं ना। आज भी कुछ स्टूडेंट आए थे, मुझे बताया उन्होंने, तो कुछ लेके गए हैं मैनुअल्स ना। तो जो लाहौर के स्टूडेंट्स हैं उनको आप कांटेक्ट करके और उन तक अगर जो भी चार्जेस वगैरह पहुँचा दें तो दे कैन कन्वे पोस्ट इट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर सेक्शन। ठीक है, तो ये अभी आज में हमने इतना डिस्कस नहीं करना, ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे। तो एक आध वीक आपके पास है, सो इफ़ यू कैन कांटेक्ट एंड अकॉर्डिंगली मैनेज इट। सो जितने मैक्सिमम लोग ले सकें, अब जिनके पास जो नहीं ले सकेंगे उनको फिर हम शॉर्ट फॉर्म में शेयर कर देंगे, लेकिन इवेंचुअली आपने इसको हार्ड फॉर्म में मैनुअली ही कैलकुलेट चीज़ें जो है वो करनी है और उसी फॉर्म में इवेल्युएट होगा। ओके सर। ठीक है, चाहिए जो मैंने अभी बताया है कि मैनुअल जो हाइड्रोलॉजी का है, सो यही मैनुअल आपने यूज़ करना है अपनी लैब की कंप्लीट करने के लिए। कैलकुलेशंस वगैरह ग्राफ्स इसमें लगे हुए हैं और मैनुअली ही आपने करना है और यही इवैल्यूएट होगा। अब जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा कोशिश यही करें कि आपके पास ये हार्ड फॉर्म में जो प्रिंटेड मैनुअल है, जो वेल बाउंड एक कॉपी है, वो आ जाए। और जो स्टूडेंट्स जो हैं जिनके लिए मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है इसको लेना या ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो उनको फिर ये शॉर्ट फॉर्म में शेयर कर दिया जाएगा। बट दे आल्सो हैव टू गेट द प्रिंट एंड देन डू द वर्क मैनुअली। मेन चीज़ यही है, चाहे आपको शॉर्ट फॉर्म में मिले डिज़ाइन जो भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, या आपको एक पूरा मैनुअल आप ले लें, दोनों सूरतों में आपने इसको मैनुअली ही करना है। जो भी डिज़ाइन करवाया जाएगा, कैलकुलेशन ग्राफ्स वगैरह, और इसके लिए आप लेड पेंसिल ही यूज़ करेंगे ताकि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये चीज़ जो है सबसे अहम है जो आपने ज़हन में रखनी है कि यू हैव टू डू द वर्क मैनुअली, आइदर ऑन द हार्ड फॉर्म मैनुअल और द शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइडेड टू यू, गेट द प्रिंट ऑफ इट एंड देन डू द वर्क मैनुअली ऑन इट। उसी पे डाटा लिखना है, उसी पे कैलकुलेशंस करनी है, जो भी पैरामीटर्स निकालने हैं, उसी पे ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, टेबल्स कंप्लीट करने हैं, और ऑल दिस वर्क शुड बी डन with a lead pencil so that the corrections or rectification may be made later on, and
the evaluation will be carried out. Let me start with the introduction to this lab. So the subject is Hydrology and Water Resources Management Lab. Its course code is C332L. And as I mentioned that I and Salik Haroon will be taking care of your lab classes. Mostly I will be delivering the lectures relating to the lab designs, and then evaluations will be carried out by engineer Salik, and in this way this lab will go on. As far as the list of designs or jobs that we have to cover in this are concerned, so we have number one, the first design that we'll take up in the next week when we'll have hopefully the manuals available with you. So first will be to develop relationship between temperature and saturation vapor pressure of a parcel of air and to determine saturation deficit, relative humidity and dew point temperature for given conditions. So you will be given certain data of temperature and saturation vapor pressure. You will plot a graph between them, and using that graph you will be able to calculate saturation deficit for the given data, relative humidity and dew point temperature. And accordingly you will comment on the effect of change in temperature on different parameters. Secondly, इसमें जो second जो इसमें design है, that is related to the consistency check of the precipitation data. You will be given certain precipitation data. So by one method called as the double mass analysis, you will check the given data whether it is consistent or not. Consistent mean accurate. So you have to check the accuracy of the data recorded at a gauging station by double mass analysis. Third design will be you have to determine the average precipitation over a catchment area using the arithmetic mean method. Number two, Thiessen polynomial method. Number three, iso-Heitel method. These three methods you will use to determine the average precipitation over the catchment area. तो ये तीसरा आपका डिजाइन होगा जो हमने करना है. होपफुली ये जो 1 मंथ की क्लासेस हैं तो उसमें इसको कोशिश करेंगे कवर करने की. इसी तरह नेक्स्ट जो इसमें डिजाइन है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ रेटिंग कर्व यूजिंग लॉगरिथमिक एंड चेसिस मेथड. नेक्स्ट जो इसमें डिजाइन हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ डिजाइन दैट इज डेरिवेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम द हाइड्रोग्राफ ऑफ एन आइसोलेटेड स्टॉर्म. जो सेकंड लास्ट डिजाइन होगा दैट विल बी कंस्ट्रक्शन एस कर्व, डेरिवेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ वेरियस ड्यूरेशंस यूजिंग द एस कर्व टेक्निक. और द लास्ट डिजाइन जो होगा इस लैब का दैट विल बी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोरेटिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी ऑफ द कन्फाइंड एक्विफर बाय यूजिंग थीस मेथड. तो ये इसके कंटेंट्स हैं पूरी लैब के जो हमने कुछ मिड टर्म तक और कुछ मिड टर्म के बाद कवर करने हैं. इसमें वैल्यूएशन जो है वो आपको बता दी जाएगी एक आध वीक पहले के. अब जो है 2 डिज़ाइन की है 3 डिज़ाइन की इकट्ठी वैल्यूएशन हो. इसमें क्विज भी हो सकता है, वाइवा भी है और आपके साथ में मैनुअल चेक होगा. As far as CLOs and the corresponding PLOs are concerned for the lab, so first is obviously जो मैंने डिस्कस की 7 डिज़ाइन वो किसी न किसी CLO को कवर करेंगे. तो क्लास लर्निंग आउटकम जो है इस लैब के वो 4 डिफाइन किए गए हैं. पहला जो है दैट इज टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ एयर टेम्परेचर ऑन सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सैचुरेशन डेफिसिट. तो पहला जो है डिजाइन उसी से रिलेटेड है CLO से. सेकंड है टू कैलकुलेट द सरफेस रन ऑफ एंड द ग्राउंड वाटर फ्लो. जो सेकंड या थर्ड है वो सेकंड, थर्ड और लास्ट वाला जो है वो इस CLO से रिलेटेड है. कॉरस्पॉन्डिंग जो PLOs हैं वो पहले के लिए इन्वेस्टिगेशन है नंबर 4, सेकंड के लिए प्रॉब्लम एनालिसिस है दैट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल C4. इसी तरह इसमें जो तीसरा CLO दैट इज टू एनालाइज द स्ट्रीम फ्लो हाइड्रोग्राफ्स. तो डिजाइन 5 एंड 6 इसको रिलेट कर रहा है. और इसके लिए जो PLO है रेलिवेंट दैट इज प्रॉब्लम एनालिसिस. इस तरह इसमें जो 4th PLO है CLO दैट इज टू एग्जिबिट कंसर्न टुवर्ड्स टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी. तो ये
इफेक्टिव डोमेन का है, इसमें PLO 8 जो है वो इससे कैलकुलेट होगा. So these are the CLOs and relevant PLOs of this lab, which are coming from different designs to be discussed in this, are covered in this lab. As far as the tentative assessment plan is concerned, so during the course of this lab, you will have the lab quizzes, maybe after 2 or 3 designs accordingly. As I mentioned, you will be told about the quiz or viva 1 week before, and you will prepare accordingly. Lab manual will have around weightage of 50%, and there will be 10% assessment coming from the class participation. That includes partly your lab attendance and also overall your evaluation performance in the labs. So this is the assessment plan that will have this for this lab eventually to grade your work. Now this is the design number, exercise number 1 that we have to cover. And as I mentioned that we are going to start in the next week. Before that, you should try to get the manuals, and preferably the whole manual should be obtained. And I will also share the design 1 of the manual short form so that you can go through it, and later on you will be able to better understand what you have to do in this and what calculations have to be made and what results have to be produced. So if you have any question relating to this today's short discussion on the hydrology and water management, water resource management lab, you can ask, and we'll have you can say full-fledged lab in the next week. Any questions if you have regarding anything? सर जो मैनुअल्स हैं वो हाइड्रोलॉजी लैब से मिलेंगे अगर जो बच्चे लेने जाएं? लैब से मिलेंगे. इसमें ये है आपको मुझे एक आध दिन में स्टूडेंट से पूछ के बता दें कितने लोग ले गए, ताकि मैं बताऊं, उससे भी वो प्रिंट करवाएंगे उस हिसाब से. ठीक है, ओके सर. और सर बाकी जो हमारी एवेल्युएशन है अभी तो हम ऑनलाइन है, तो फिर मैनुअल चेकिंग किस तरह से होगी उसकी? अब वो कोशिश ही कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आफ्टर 1 मंथ यही प्रोबेबिलिटी है कि शायद आपकी ऑन कैंपस क्लासें ही शुरू हो जाएं. तो अगर तो वो ऐसा ही है तो फिर 1 मंथ के बाद ही हम शुरू करेंगे. अगर नहीं हुई तो फिर उसके लिए आपको बता देंगे कैसे आपने कॉपी जमा करवानी. क्विज में भी आपका फिर हम मिड टर्म के साथ या इस तरह ले लें. ठीक है, ओके सर, थैंक यू जी. एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, इसमें ये है कि ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस आई विल बिफोर द लैब क्लास, if you get the hard form manual, that is better. Otherwise I will share with you the short form of this design 1. Okay, हमने next week design 1 discuss करना है, so you should go through that, and I will record the lecture during the online class. That will also be made available to you. So you will have 2 components of the material available with you. One is the hard form manual or the short form manual. Secondly, the recorded lecture, ताकि आप उस दोनों को देख के उन दोनों को लेके प्रिपेयर कर सकें. ठीक है, तो ये मेथडोलॉजी होगी थ्रू आउट दिस लैब कि आपको हार्ड फॉर्म में जो आप मैनुअल ले चुके होंगे या शॉर्ट फॉर्म में मैनुअल का वो डिज़ाइन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ड्यूरिंग द क्लास वो रिकॉर्डिंग आपको लेटर ऑन दे दी जाएगी. ठीक है, तो इस तरह आप ये लैब हम कैरी ऑन करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान. तो इज इट ओके? यस सर, ओके. ठीक है, तो इसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा. जो MS टीम पे रिकॉर्ड होगा वो आपको बाद में शेयर कर दिया जाएगा, ताकि उसको आप ले लें और उसको अलॉन्ग विद द मैनुअल कॉपी पढ़ लें, और जहां मुश्किल हो वहां सुन लें उसको क्या एक्सप्लेन किया गया. एनी अदर पर्सन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस लैब? इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कोई और तो वो पूछ लें. सर हर चीज मैनुअली होगी, यानी कि कैलकुलेशन और ग्राफ्स वगैरह भी? जी, हर चीज़ आपने उसी मैनुअल पे ही करनी है. उसमें टेबल भी बने हुए हैं, ग्राफ्स भी बने हुए हैं, वही आप बनाएंगे. बल्कि वो इजी है कि आपको लहदा से कोई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है,
उसी में कमेंट के लिए बॉक्सेस बने हुए हैं, वहीं पे आप कमेंट करेंगे तो ये पूरा उसी पे आप काम करेंगे मैनुअली। ओके सर, वैसे ये कहाँ पे अवेलेबल होंगे? हाइड्रोलॉजी लैब कब बता रहे हैं? जी जी, ये हाइड्रोलॉजी लैब में होंगे, लेकिन यही सीआर को मैंने कहा है पहले आप बता देंगे मुझे एक आध दिन में कि इतने लोग लेना चाह रहे हैं, ताकि वो उसके प्रिंट करवा लें और फिर लोग आके ले जाएं उसको। सर वो ना कुछ बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में हैं तो तकरीबन 5-6, तो अभी इतने तो अवेलेबल होंगे आपके पास? जी जी, अभी मेरे ख्याल 100 कॉपीज़ का उसने ऑर्डर दिया, आज अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, तो मे बी कल तक मैं भी पूछता हूँ उससे, कह देता हूँ कल तक वो उसको कर ले। अगर ना भी हुए तो ये कि 2-3 दिन तक जो है, लेकिन ये कि पहले मुझे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में ही बता दें कितने लोग लेंगे, कब तक लेंगे, ताकि मैं उसे कन्वे कर दूँ, ठीक है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so from the next week we'll start with our first design job, जिसमें उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसकी डाटा आपको दिया जाएगा, कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे और फिर आपने उसको एक वीक के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। इस तरह हम ये तमाम लैब्स में कोई ना कोई डिज़ाइन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस और उसको कंप्लीट करेंगे। So this is from my side for this lab. So next week we'll meet again in this lab at the same time. Meanwhile, before the next class, you should ensure the availability of manual with you, and I will also share the short form of the design one with you, so that you can go through it, and during the online class you can have better understanding, and we can complete this calculation or design easily. So any question at the end, if you have, you can ask before I end this meeting. Okay, this will meet again next week.